हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स। मेरा नाम शशि है और आज सब टोटल फंक्शन के बारे में जानेंगे। सब टोटल एक ऐसा फंक्शन है, इसके अंदर 11 टाइप ऑफ कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। 11 टाइप ऑफ फंक्शन का इसमें प्रोसेस होता है। तो इसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसको हम देखेंगे लिस्ट बना के। बेटर वे होता है कि लिस्ट बना के किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये एक हमारा टेबल है और इस टेबल पे हमने कुछ लिस्ट बनाकर सब टोटल फंक्शन को यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं कैसे करना है। तो जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट बटन पे, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ 11 फंक्शंस हैं जो सब टोटल रिटर्न करता है। तो आप देख सकते हैं जब हम मैक्स सेलेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम काउंट है, तो काउंट किया, काउंट से काउंट किया टोटल नंबर ऑफ रोज़। एंड जब हम सम करेंगे तो सम रिटर्न करेगा, जब मैक्स करेंगे तो मैक्स रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से इसमें कैलकुलेशन होता है। तो 11 टाइप ऑफ कैलकुलेशन सब टोटल फंक्शन को यूज़ करके हम कर सकते हैं। तो देखते हैं सब टोटल। तो ये कैसे हुआ, ये मैजिक, इस मैजिक को देखते हैं कैसे करते हैं। तो इस मैजिक को करने के लिए पहले से ही हमने एक टेबल बना रखा है। तो इसको देखते हैं। ये हमारा सब टोटल का जो लिस्ट ऑफ फार्मूला है, जो लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ है, जो कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, वो ये 11 टाइप ऑफ कैलकुलेशन इसमें सब टोटल में होता है। तो पहले नंबर पे एवरेज है। तो इस तरीके से ये लिस्ट तैयार होता है। तो ये लिस्ट कहाँ से आया वो हम देखते हैं। जब हम सब टोटल फंक्शन जब हम यूज़ करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये हमें सजेशन दे रहा है। ये फंक्शन जो एक वैल्यू है, फंक्शन नंबर, वो नंबर आप जैसे ही डालेंगे वो फंक्शन, वो जो फंक्शन होगा वो कैलकुलेशन होगा, उस टाइप का कैलकुलेशन यहाँ पे होगा। तो आप देख सकते हैं पहले नंबर पे एवरेज है, दूसरे नंबर पे काउंट है, तीसरे नंबर पे काउंट है, चौथे नंबर पे मैक्स है। इस तरीके से 11वें नंबर पे चलेंगे तो बैर पी है। अगेन फंक्शन रिपीट होने लगता है 101 से एवरेज, 102 पे काउंट। इस तरीके से फंक्शन रिपीट होते ही होते होते 11 पे जाके वैर पी आता है। तो ये 2 बार फंक्शन रिपीट हो रहा है, इसके पीछे भी रीज़न है। अगर रिपीट हो रहा है तो ज़रूर कोई ना कोई बात है। तो लेकिन दोनों फंक्शन का काम सेम है, बट रिजल्ट में थोड़ा डिफरेंसेस है। तो इस चीज़ को भी हम आगे देखेंगे। पहले हम देखते हैं सब टोटल फंक्शन का लिस्ट के थ्रू कैसे बनाते हैं। तो पहला काम हमारा है कि जिस सीक्वेंस में आपने देखा है, एक मिनट आपको फिर से दिखाते हैं। जिस सीक्वेंस में ये लिस्ट है, 1 पे एवरेज, 2 पे काउंट, 3 पे काउंटा, इसी तरीके से 11 तक हमको सेम थिंग एक टेबल और फॉर्मेट में लिखना है। तो आप देख सकते हैं वही चीज़ हमने यहाँ पे किया है। एवरेज को 1 पे, काउंट को 2 पे, काउंटा को 3 पे, इस तरीके से 11 टोटल हमने फंक्शन लिया है जो सब टोटल के अंदर कैलकुलेशन होगा। तो इसको एक लिस्ट बना लेते हैं, एक टेबल बना लिया, और इस टेबल का जो फंक्शन हमें यहाँ पे चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे लिस्ट हमें क्रिएट करना है। तो इसको लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी है। हम इस लिस्ट को डिलीट करते हैं और फिर से करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप इस यहाँ पे आएंगे इस सेल पे, क्योंकि यहीं पे ये फंक्शन हमें चाहिए। ये लिस्ट ऑफ सब टोटल का फंक्शन होता है, तो यहाँ पे चाहिए। तो इसके लिए हम डेटा टैब पे जाएंगे। डेटा टैब पे हम डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ पे वैलिडेशन क्राइटेरिया है अलाउ। अलाउ में जाते हैं, अलाउ में लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद सोर्सेस हैं, सोर्सेस के पास हम रेंज सेलेक्ट करेंगे। तो वो लिस्ट ऑफ फंक्शंस हमने सेलेक्ट कर लिया टेबल से। उसके बाद हम ओके प्रेस करेंगे। जैसे ही ओके प्रेस करेंगे वो सारे लिस्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो ये उसी सीक्वेंस में आ गया जिस सीक्वेंस में सब टोटल के अंदर ये फंक्शन होते हैं। तो लेकिन सब टोटल में ये न्यूमेरिक वैल्यू में आता है, तो हमें न्यूमेरिक वैल्यू, उसके कॉरस्पॉन्डेंस वाला वैल्यू हमें चाहिए। तो वो वैल्यू के लिए किसी एक सेल में कहीं भी, सीट में कहीं भी हम उसका करस्पॉन्डेंस वैल्यू लाते हैं। तो इसके लिए वी लुकअप फंक्शन यूज़ करेंगे, क्योंकि वी लुकअप से इस फंक्शन को यहाँ से कंपेयर कराएंगे और उसके सामने वाला न्यूमेरिक वैल्यू को रिटर्न कराना है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इक्वल साइन वी लुकअप। वी लुकअप
क्या हमें लुकअप करना है, हमको इस सेल को लुक करना है, क्योंकि इसी में जो फंक्शन सेलेक्ट होगा वो यहाँ से कंपेयर होके वैल्यू रिटर्न करेगा वैल्यू रिटर्न करेगा। देन हम टेबल सेलेक्ट करते हैं, टेबल हमने सेलेक्ट कर लिया। रिटर्न हमको क्या करना है, हमको वैल्यू रिटर्न करना है, उसके सीक्वेंस नंबर रिटर्न करना है। तो सीक्वेंस नंबर हमारे दूसरे कॉलम में है, पहले कॉलम में नाम है, दूसरे कॉलम में सीक्वेंस नंबर है, तो कॉलम नंबर 2 यहाँ पे दिया। देन हम फॉल्स यानी कि 0 एग्जैक्ट मैच कराना है, देन एंटर। तो आप देख सकते हैं जब हमने एवरेज सेलेक्ट किया तो 1 है, जब हमने काउंट सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं 2 रिटर्न करके यहाँ पे दे दिया। जब हम यहाँ पे मिनिमम सेलेक्ट करते हैं तो 5 रिटर्न करके दिया। आप देख सकते हैं मिनिमम यहाँ पे 5 रिटर्न करेगा, क्योंकि 5 सीक्वेंस पे है, 5th सीक्वेंस पे है, 5th नंबर पे है। तो इस तरीके से ये हमारा कुछ लगभग काम हो चुका है। अब बस हमको फंक्शन यूज़ करना है, इक्वल साइन सब टोटल आ गया। सब टोटल में हमें क्या करना है, यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये इसके कॉरस्पॉन्डेंस में जो ये सेल है, इस सेल के कॉरस्पॉन्डेंस में हमें G16 में हमें वो वैल्यू रिटर्न हो रहा है, तो G16 सेल, देन कॉमा, देन रेंज डालेंगे जिस पे हमें कैलकुलेशन करना है, देन ब्रैकेट 1। ये सब टोटल का सिंटैक्स है, इसी तरीके से यूज़ करते हैं। देन प्रेस एंटर। आप देखेंगे मिनिमम वैल्यू रिटर्न हुआ। जब हम दूसरा फंक्शन सेलेक्ट करेंगे मैक्सिमम तो 10 रिटर्न हुआ। जब हम एवरेज सेलेक्ट करेंगे तो 5.5 रिटर्न हुआ। जब हम सम सेलेक्ट करेंगे तो सम करके हमें यहाँ पे दे देगा। तो ये मैजिक कैसे काम करता है ये आपने देखा। तो सब टोटल को सबसे अच्छे तरीके से यूज करने का ये तरीका है कि लिस्ट बना लें, और लिस्ट बनाने के बाद सिर्फ हम फंक्शन सेलेक्ट करते जाएंगे, वैसे ही हमें उसका कैलकुलेशन वहाँ पे रिटर्न कर देगा। तो इसको हम हाइड कर लेते हैं। हाइड करने से ये होगा कि किसी को पता नहीं चल पाएगा कि ये हो कैसे रहा है। तो यही मैजिक था, इसी को हमें देखना था कि सब टोटल कैसे यूज़ होता है। अब लेकिन इससे पहले हमने एक बात और बताए थे आपको कि 1 से 11 तक जो दोबारा रिपीट हो रहा है, 101 से लेके 1111 तक, उन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, तो इसको भी चलिए देखते हैं। तो ये हमने 2 टेबल लिया है दोनों को कंपेयर करने के लिए। आप देख सकते हैं इसमें हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं सब टोटल का। सब टोटल इसमें हम यूज़ करेंगे पहले वाले सीक्वेंस, यानी कि 1 से 11 तक जो भी सीक्वेंस है, तो हमें सम करना है। सम के लिए क्या है, 9 है, तो 9 पे डबल क्लिक करते हैं, देन कॉमा, देन रेंज सेलेक्ट करते हैं, देन ब्रैकेट बंद, देन एंटर। अब देखें सम करके यहाँ पे रिटर्न वैल्यू किया। अब दूसरा वाला करते हैं जो रिपीटेड नंबर है, सब टोटल रिपीटेड नंबर स्टार्ट होता है 101 से। आप देख सकते हैं 101 एवरेज, 102 काउंट, 103 काउंट हमें सम लेना है। सम क्या है 109 पे, 109 हमने सम फंक्शन नंबर आया। देन रेफरेंस यानी कि सेल रेंज हमने सेलेक्ट किया, देन प्रेस एंटर। अब आप देख रहे हैं दोनों में सम करके हमें वैल्यू रिटर्न किया। हमने आपको बताया था दोनों सेम काम करेगा, बट ये रिजल्ट डिफरेंट अलग देगा। कब कैसे देगा वो देखते हैं। इसके लिए हम 2-3 रो सेलेक्ट करते हैं और इसे हाइड कर देते हैं। जब हमने हाइड किया तो आप देख सकते हैं वैल्यू का रिफ्लेक्शन। आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले में ज्यों का त्यों है, और सेकंड वाले में जिसमें रिपीटेड सीक्वेंस वाले नंबर हमने डाले थे फंक्शन नंबर, उसमें चेंज हो गया। दैट मीन्स कि जो सेल इसमें हाइड किए हैं उस पर कैलकुलेशन उसको इसने इग्नोर कर डाला। यानी कि जो रिपीटेड वैल्यू वाले नंबर यूज़ करेंगे फंक्शन में, फंक्शन नंबर, उसमें जो हिडन सेल है उसको इग्नोर करेगा, लेकिन जो फर्स्ट सीक्वेंस में आता है जैसे कि 1 से लेके 11 तक, उसमें वो हिडन सेल को भी एक्सेप्ट करेगा। तो ये मेजर डिफरेंस था। आपने ये देख लिया कि सब टोटल में जो 1 से 11 है और 101 से लेके 1111 तक जो भी फंक्शन नंबर है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है दोनों सेम, बट दोनों का यूसेज आपने देख लिया। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स करने से हमें प्रेरणा मिलेगा कि हमने वीडियो, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। तो थैंक यू, धन्यवाद।